हेलो डियर स्टूडेंट, बिनर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं संदीप सर। पिछली कक्षाओं में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े थे और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आशा करता हूं आप लोग घर पे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे और ऐसे आप कंटिन्यू किए रहें। तो हम सीखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखते बेटा यहां से जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा समय भी दिया हो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। बेटा क्या इसकी डेफिनेशन हो गई? लिखा है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा समय भी दिया उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब बेटा इसको हम सीखेंगे यहां से सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। बेटा देखते हैं साधारण वाक्य क्या होते हैं। लिखेंगे यहां से हम साधारण वाक्यों में सभी सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तथा निश्चित समय के लिए सेंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो बेटा हमने सिंपल सेंटेंस क्या पढ़ा कि साधारण वाक्यों में सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाकर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तथा निश्चित समय के लिए सेंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट यहां से हम ये सीखेंगे कि सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। उससे पहले हमने आपको बताया था एक वर्ड ऑर्डर। तो लिखेंगे यहां से हम सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्या लगाना हमको अदर वर्ड्स। तो बेटा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, मैं सुबह से कार चला रहा था। तो बेटा देखते हैं यहां से हमने जिसे लास्ट में क्या रहा था, तो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आता है, लेकिन उसमें समय नहीं दिया था। तो यहाँ समय क्या लिखा है? सुबह। ऐसा लिखा है ना कि जिन हिंदी वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा समय। बेटा यहाँ भी ये क्या दिया गया है? समय दिया गया है। तो जब समय दिया गया तो कौन सा टेंस हमारा हो गया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी आई और आई साथ हमको समय लगाना है हैड बीन, तो आई हैड बीन। बेटा चलाना होती है ड्राइव और आईएनजी लगा क्या हो जाएगा? ड्राइविंग द कार। बेटा सुबह हमारा कौन सा समय हो गया? निश्चित समय। तो हमने क्या? सिंस मॉर्निंग। जब हमने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको एक निश्चित समय और अनिश्चित समय बताया था। अब हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 2। ये लड़कियां
ये लड़कियां 2 घंटे से जंगल में दौड़ रही थी। अब बेटा इसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है चाहे सब्जेक्ट प्लूरल है, हमें सब में क्या लगाना है, हैड बीन। जैसा हमने लिखा ना सभी सब्जेक्ट्स के साथ, जितने सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। बेटा ये स्पेलिंग क्या हो जाएगी, दीज गर्ल्स, फिर हमें क्या लगाना है, हैड बीन। मेरी वर्ब क्या हो गया यहां से, दौड़ना, यानी क्या हो जाता है, रन। जब आईएनजी लगाए तो डबल लगा देना, एंड रनिंग इन द फॉरेस्ट। अब बेटा लिखा है 2 घंटे, 2 घंटे हमारा क्या हो गया, एक अनिश्चित समय हो गया, तो हम क्या लगाएंगे यहां से, फॉर 2 आवर्स। आशा करता हूं आपको इस सिंपल सेंटेंस समझ में आया हो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। तो लिखेंगे यहां से हम, नकारात्मक वाक्यों में, या ऐसे लिख लो, इन वाक्यों में सभी सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब had not been का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, और निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। बेटा अब हम लिखेंगे वर्ड ऑर्डर। लिखेंगे यहां से, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, फिर वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म, फिर हमको लगाना है आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। बेटा एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे बोल दूं, हम 2 साल से कानपुर नहीं जा रहे थे। बेटा इसको ट्रांसलेट कर लेते, तो हम की स्पेलिंग होती है वी, और सब में हमको लगाना क्या है, हैड नॉट बीन। जाना क्या हो गया, गो, और हमें लगाना उसी में आईएनजी, गोइंग टू कानपुर 2 साल से, यानी अनिश्चित समय हो गया, तो फॉर 2 ईयर्स। दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम यहां से, वह सोमवार से खाना नहीं पका रही थी। वह सोमवार से खाना नहीं पका रही थी। तो यहां हम क्या लगाना है, सी, तो क्या लिखा है, रही थी, लड़की है, सी हैड नॉट बीन, पकाना क्या होती है, कुक, तो कुकिंग लगा देना आईएनजी, कुकिंग द फूड, और सोमवार हमारे निश्चित समय हो गया, तो यहाँ क्या लगाना हमको, सिंस मंडे। पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो देखेंगे यहां से, लिखेंगे कि इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब
हेड पहले तथा सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब बेटा हम देखेंगे वर्ड ऑर्डर इसका। वर्ड ऑर्डर सबसे पहले बेटा हमने क्या बोला है कि हेल्पिंग और हेड पहले, तो हेड पहले और सब्जेक्ट के बाद हमको क्या लगाना है, बी लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी हमारी प्लस आईएनजी भी रहेगी, ऑब्जेक्ट और प्लस हमारा क्या रहेगा यहां से अदर वर्ड्स और लास्ट में क्या रहेगा क्वेश्चन मार्क। बेटा देखते हैं इसका एग्जांपल, लिखेंगे यहां से हम क्या कुत्ते 2 बजे से भौंक रहे थे। क्या कुत्ते 2 बजे से भौंक रहे थे। दूसरा देखेंगे यहां से हम क्या चपरासी 2004 से इस स्कूल में रह रहा था, स्कूल में नहीं रह रहा था, नहीं रह रहा था। देखते हैं यहां से सबसे पहले हमको क्या लगाना है, हेड द डॉग्स, फिर हमको लगाना है बीन, वर्ब हमारे भौंकना क्या होती है बार्किंग, यहां लिखा 2 बजे, निश्चित समय हो गया हमारा सिंस 2 लास्ट हमको क्या लगाना है क्वेश्चन मार्क लगा देना। यहां भी ऐसे करेंगे तो हेड द प्यून नॉट बीन वर्ब हमारे क्या हो गया रहना, लिव तो लिविंग, इस स्कूल मतलब इन दिस स्कूल। फिर हमारा क्या रहेगा, समय दिया 2004, तो यहाँ क्या लगाना हमको सिंस 2004, लास्ट में क्या लगा देना है हमको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चनिंग वर्ड सेंटेंस। रुकना बेटा, ये क्वेश्चनिंग वर्ड सेंटेंस। बेटा क्या होते हैं क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस पढ़ते हैं, लिखे बेटा हमें इन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिखते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अब बेटा हम देखेंगे यहां से क्वेश्चन वर्ड ऑर्डर पढ़ेंगे। वर्ड ऑर्डर यहां से हम सबसे पहले आएगा हमारा क्वेश्चन
क्वेश्चन वर्ड्स, इसके बाद आएगा मेरा हेड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा बेटा हमारा ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स लास्ट में क्या लगाना, हमको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। बेटा देखते हैं इसका पहला एग्जांपल, लिखेंगे यहां से हम 2 साल से मेरे भाई को कौन पढ़ा रहा था। 2 साल से मेरे भाई को कौन पढ़ा रहा था। दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम, वे 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे। बेटा और एग्जांपल देख लेते हैं यहां से हम, मीरा जनवरी से कौन सी खबर पढ़ रही थी। तो बेटा सबसे पहले यहां हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या आ गया, कौन। तो कौन की स्पेलिंग क्या होती है, तो हु होती है। फिर हमको क्या लगाना है, हु हैड बीन। पढ़ाना क्या हो गया, टीचिंग माई ब्रदर। अब बेटा लिखा है 2 साल से, अनिश्चित समय हो गया, तो फॉर 2 ईयर्स लास्ट में क्या लगा देना, हमको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। बेटा यहाँ क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्यों, और क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई हैड दे। फिर हमको क्या लगाना है, नॉट बीन। जाना क्या होगा, गो, यानी गोइंग टू स्कूल। बेटा लिखा है 2 दिन से, यानी अनिश्चित दिन है बेटा, अनिश्चित टाइम है, फॉर 2 डेज। लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क। याद है मीरा जनवरी से कौन सी खबर। बेटा यहाँ पे क्या गया, कौन सी, यानी कौन सी किसका होता है, विच मीन्स होता है। तो विच, और हम आपको बताए हैं इनके साथ क्या लगाना होता है, नाउन। तो विच न्यूज हैड मीरा बीन। पढ़ना क्या होता है, रीड। तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। बेटा लिखा जनवरी से, यानी सिंस जनवरी। बेटा आशा करता हूं कि ये जो क्या नाम है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपको अच्छे समझ में आया होगा। और अगर विनर एकेडमी से आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है। जय हिंद।